ई कॉमर्स बिजनेस बिना मार्केट रिसर्च के बिना नहीं चलता। तो हम लोग आपको इस वीडियो में मार्केट रिसर्च पूरा डीपली और एकदम एडवांस में सिखाएंगे कि आप अपने बिजनेस के लिए मार्केट रिसर्च करवा दो। चलिए वीडियो की तरफ। ई कॉमर्स इंडिया में बूम कर रहा है। ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स मास्टर क्लास, thousands of dollars each month in passive income by dropshipping. hundreds of dollars a day from this side hustle. हे गाइस, मैं हूं मोहम्मद देहान और ये हमारा डिकोड विद एसआर का चैनल है। तो चलिए हम लोग आपको मार्केट रिसर्च प्रैक्टिकली सिखाते हैं। बिजनेस रिसर्च का सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोडक्ट इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इसमें हम आपको सिखाते हैं कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दीजिए कैलकुलेटिंग एमआरपी। कैलकुलेटिंग एमआरपी करने के बाद सबसे पहले उसमें ये आता है कॉस्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आपको मार्केट में समझना पड़ेगा कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, मार्केट में गैप क्या चीज़ का है। तो उस प्रॉब्लम को देखकर उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है और उस हिसाब से एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। एक कॉस्ट लेता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। उसके बाद सेकेंड कॉस्ट हमारा आता है रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का चॉइस हो गया कि हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद हमें उसके लिए मटेरियल मंगाना पड़ता है। तो सेकेंड कॉस्ट आता है हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद हमारा थर्ड कॉस्ट जो आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दिया, तो जाहिर सा बात है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आपके फैक्ट्री में पहुंचेगा। तो थर्ड कॉस्ट हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद हमारा जो कॉस्ट है वो है इक्विपमेंट एंड फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री में आपने मशीनरी लगाए, फैक्ट्री में आपके बड़े बड़े मशीन है, तो उसका कॉस्ट भी फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आता है, इक्विपमेंट एंड फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आता है। उसके बाद हमारा आता है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जो आपका कॉस्ट फिक्स्ड है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, ये सब आपका फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आता है। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता है कि हमें कितना रेंट या इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोडक्ट के ऊपर देना पड़ेगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब आप अपना पर प्रोडक्ट का एकदम एक्यूरेट कॉस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग लाइक लेबलिंग, लेबलिंग हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सब चीज़ हम लोग पैकेजिंग के अंदर करते हैं। उसके बाद मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है जैसे एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, लिस्टिंग कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कमीशन कॉस्ट, ये सब होता है मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। उसके बाद आता है हमारा टेक कॉस्ट। टेक कॉस्ट लाइक कंप्यूटर, लाइक सॉफ्टवेयर, ये सब हमारा आता है टेक टेक कॉस्ट के अंदर। उसके बाद आता है सैलरी, लाइक एम्प्लॉय का सैलरी हो गया, बहुत लोगों का सैलरी होता है, वो भी बिजनेस मार्केट इकोनॉमी प्रोडक्ट इकोनॉमी के अंदर आता है। उसके बाद हो गया टैक्स। अब टैक्स तो देना ही पड़ेगा आपको, तो पर प्रोडक्ट का आपको टैक्स निकालना होगा। उसके बाद आपका बेस प्राइस आ जाएगा प्रोडक्ट का कि इतना प्राइस पड़ा आपको एक प्रोडक्ट बनाने में। उसके बाद आपको जितना प्रॉफिट लेना है वो प्रॉफिट आप ऐड करिएगा। उसके बाद आपका प्रोडक्ट का पूरा टोटल प्राइस आ जाएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि आप एक प्रोडक्ट सेल करने में आपको कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, इसे ही कहते हैं प्रोडक्ट इकोनॉमिक। और आपको एक प्रोडक्ट इकोनॉमिक करना बहुत ज़रूरी है। whether your business is online or offline, doesn't matter, you have to do your product economic for your business, otherwise you are gonna fail in your business. okay, so अगर आपको भी और भी ई कॉमर्स के टॉपिक सीखना है, लाइक वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो गया शॉपिफाई में, लाइक एड्स हो गया, तो हम लोग आपको इसी चैनल में सब चीज़ सिखाएंगे। हमारे साथ जुड़ के रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।